मैं डॉक्टर रंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन और आयनिक पोटेंशियल के बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटी में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विलयता में भी और बाकी गुणों में भी। हम ये देखते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में दो व्यवस्थाएं संभव है। एक तो नॉर्मल कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी स्थायी जो व्यवस्था होती है वो 2-6 वाली होती है। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है उसको हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, यानी निष्क्रिय गैस विन्यास। और यहाँ पर अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे? जब डी ऑर्बिटल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ऑर्बिटल्स में, तो आपका विन्यास हो जाएगा 10 + 8, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम कहेंगे सूडो इनर्ट गैस विन्यास यानी छद्म निष्क्रिय गैस विन्यास। आपको देख के पता लग रहा है कि दोनों में अंतर है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन वाली जो व्यवस्था होती है, यहाँ पर इट इज हैविंग लेस पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर इसकी कम होती है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। मोर पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? जहां पर 18 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होता है। आप देखिए कॉपर, सिल्वर, ऑरिक। अब हम क्या देखते हैं, दोनों से क्या अंतर आने वाला है? ऑल्दो बोथ आर ऑफ सेम चार्ज, अगर हम इन दोनों तरह के आयंस को कंपेयर करते हैं, ऐसी कोई स्थिति जहां पर कि समान आवेश है एंड अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, तभी कंपैरिजन हो सकता है जब बाकी पैरामीटर समान हो। तो क्या होगा? समान साइज हो और समान चार्ज हो। उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या अंतर पाएंगे? सेम साइज, ड्यू टू मोर पोलराइजिंग पावर देयर आर कोवेलेंट कैरेक्टर इन क्यूप्रस सॉल्ट्स। अब क्या होगा? मोर पोलराइजिंग पावर होने की वजह से क्यूप्रस आयंस जो हैं उनमें अधिक सहसंयोजक गुण या कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। और हमें इसका पता कैसे लगेगा कि इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है? इसको आप ये समझ सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली अधिक स्थायी होता है। उसको तोड़ने के लिए, आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कंपैरेटिवली कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसके लिए ऊर्जा कम आवश्यक होती है। तो क्या होगा? अगर हम बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह की हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं क्लोराइड का। तो उस स्थिति में जहां पर प्योरली अगर आयनिक है तो उस स्थिति में मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर का समावेश होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होगा। तो वही यहाँ पाया जाता है। देयर आर कोवेलेंट कैरेक्टर इन क्यूप्रस सॉल्ट्स, सो their melting points are lesser than sodium salts. क्यूप्रस सॉल्ट्स के मेल्टिंग पॉइंट सोडियम सॉल्ट से कम होंगे। हम एग्जांपल देखेंगे। सोडियम प्लस इट इज 10 एंड Cu प्लस इज 28। यहाँ पर विन्यास है 28, यहाँ पर 2818। दोनों का रेडियस आप देखिए समान है 0.95 एंड 0.96। पर इन दोनों के जो अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जो आयंस हैं उनके आवेश समान है, उनके आकार समान है, पर मोर पोलराइजिंग पावर के कारण कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा, सहसंयोजक गुण जो होंगे वो क्यूप्रस सॉल्ट में अधिक होंगे। हम देखते हैं यहाँ पर सोडियम प्लस, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इट इज 10, इट इज 28, इसका विन्यास है 28 और इसका है 2818।
दोनों का रेडियस बराबर है 0.95 एंगस्ट्रॉम और 0.96। और सोडियम सॉल्ट ये मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं सोडियम के केस में भी और क्यूपरस के केस में, तो सोडियम के केस में क्या रहेगा, क्लोराइड्स में 800 होगा मेल्टिंग पॉइंट। पर अगर हम क्यूपरस क्लोराइड को देखते हैं तो 430 होगा इसका क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होना मेल्टिंग पॉइंट कम होने के द्वारा प्रमाणित होता है। अब हम इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर दिखाई देता है कि अगर पोलराइजेशन होगा तो सहसंयोजक गुणों का समावेश होगा और साइमल्टेनियसली आयनिक गुण जो है कंपैरेटिवली कम होंगे। तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि पोलराइजेशन को, ध्रुवीकरण को सपोर्ट करते हैं। तो ड्यू टू पोलराइजेशन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर शोन एंड कैरेक्टर्स फेवर पोलराइजेशन। पहला है स्मॉल पॉजिटिव आयन। अगर धन आवेश का आकार कम है तो पोलराइजेशन अधिक होगा। बिगर नेगेटिव आयन, अगर नेगेटिव आयन का आकार बड़ा है तो पोलराइजेशन अधिक होगा। मोर चार्ज ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, अगर धनावेशित आयन और ऋण आवेशित आयन पर अगर आवेश अधिक होगा तो भी पोलराइजेशन को फेवर करेगा। और लास्ट जो कि अभी हम एग्जाम्पल देख के चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होगा वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अगर है तो उस स्थिति में ही पोलराइजेशन अधिक होगा। वाइस वर्सा, इन सभी से अगर विपरीत स्थितियां हैं तो इट विल शो आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो जहां पर सहसंयोजक गुण अधिक होंगे वहां आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं